हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल इस साल के अंत नवंबर में खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव की तैयारियां पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है? हमारे साथ हैं यहाँ के इलेक्शन ऑफिसर श्रीनिवासन जी। श्रीनिवास जी, ये बताइए कि क्या है तैयारी आपको, और अगर समय पर चुनाव हुए तो क्या आप लोग तैयार हैं? ज़रूर हम लोग, क्योंकि 6 महीना हम लोग का इलेक्शन पीरियड माना जाता है और हम लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस तैयारी में अगर चुनाव समय पर होता है तो आपकी कितनी पुख्ता तैयारी है? क्या जानकारी आप देंगे जिससे कि लोगों को ये लगे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है? देखिए, तैयारियां तो हम लोग का कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन का फाइनल पब्लिकेशन फरवरी 7 को हुआ है, उसके बाद हम लोग का कंटिन्यूस अपडेशन आज भी चल रहा है। अब रह गई बात कि हम लोग जो फॉर्म्स इस बीच में आया है, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये सब का डिस्पोजल के लिए, ये सब के बारे में ही जो जिला पदाधिकारी लोगों के साथ जो वार्ता हुई उसमें बोला गया कि जो फॉर्म्स पेंडिंग है उसको आप त्वरित गति से निष्पादन कर दीजिए, ताकि हम लोग के इलेक्शन के पहले जो समरी रिवीजन होता है तो उसके लिए भी हम लोग रेडी रहे। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है, हम लोग को 3 स्टेट से ईवीएम और वीवीपैट प्राप्त करना है। उसके लिए भी तैयारी हम लोग का शुरू हो गया है। हमारे पास पर्याप्त वेयर हाउस भी है। सिर्फ हम लोग को कोरोना के चलते लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रहा था, मूवमेंट, इंटर स्टेट मूवमेंट्स का, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया है बहुत हद तक। तो हम लोग का मशीन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर देंगे। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम लोग इमीडिएट नहीं लेकिन हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी इन हाउस डेवलप कर रहा है। इसी तरह से हम लोग का हमारा जो मतदाता है उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भी हम लोग पुख्ता इंतज़ाम कर रहा है। ये सबका बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड के लिए, कोविड महामारी का रोकथाम के लिए जो भी एसओपी इशू किया है वो सबको फॉलो करना है हम लोगों को। तो उसके लिए भी रेडी रहने के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में आपको लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए थी उस पर कहीं ना कहीं कमी आई है, और जो गति थी चुनावी वर्ष में वो नहीं पूरा हो पाया है, तो उसको कैसे आप पूरा करें? देखिए, चैलेंजेस तो है ही, इसलिए हम सब लोग बैठे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग को अभी भी 4 महीना हम लोग का हाथ में है, तो इस 4 महीने में हम लोग हासिल कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी जिला पदाधिकारियों के साथ जो बात मैंने किया वो लोग भी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग उस समय में इलेक्शन का, यदि भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन का घोषणा करती है उसके पहले हम लोग ये सारे पुख्ता इंतजाम कर देंगे। बिहार में जो बाहर रह रहे थे दूसरे राज्यों में, उनकी संख्या काफ़ी तादाद बढ़ी है। जो बाहर दूसरे राज्यों में भी वोटर थे, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो हो सकता है कि यहीं रह जाए, बड़ी संख्या उनकी यहाँ पर हो सकती है, तो उनको कैसे आप मतदाता के सूची में लाएंगे? देखिए, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि हम लोग जो स्पेशल समरी रिवीजन करेंगे इलेक्शन का पूर्व में, वो उसमें हम लोग जरूर ये देखेंगे कि वो लोग अपनी नेटिव प्लेस में इलेक्टोरल रोल में ऑलरेडी है या नहीं। यदि नहीं है उन लोगों को जरूर जुड़वाएंगे, यदि 18 साल के ऊपर का है और इधर का बासिंदा है। क्या इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइव करवाएंगे आप? इलेक्शन कमीशन का जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा उसके बाद हम लोग स्पेशल समरी रिवीजन शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो कोरोना होने की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क लगाना, ये सब कुछ अनिवार्य कर दिया गया है। अगर चुनाव समय पर होते हैं तो जो लाइन में लोग लगेंगे उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी? किस तरह से आप क्या टाइमिंग वगैरह देखते हैं? क्योंकि जो पहले भीड़ लग जाती थी, लंबी भीड़ लगी रहती थी, लोग घंटों खड़े रहते थे, तो इस पर क्या आप लोगों की राय है? देखिए, अभी निर्वाचन के लिए हम लोगों के पास अभी भी लगभग 4.5-5 महीना समय है। अगर 2015 में जो हुआ था उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सारे, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, जो प्रोटोकॉल्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोविड रोकथाम के संबंध में, वो सब का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा। और इस संबंध में सब लोग वाकिफ है, इसमें व्यापक चर्चा की जा रही है और कैसे
इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेफ इलेक्शन कराना है, इस दिशा में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहा है। ये जो डिजिटल युग का प्रारंभ हुआ है, डिजिटल तरीके से रैलियां भी हो रही हैं, डिजिटल तरीके से बहुत सारा चीज़ जो है वो लोगों से कांटेक्ट करने का जरिया जो है, रैली जो है वो सब बंद के लगभग हो जाएगा या बहुत कम होंगे। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे उन पार्टियों पर नजर रखेगा, किस तरीके से उनको देखेगा कि कौन पार्टी कितना खर्च कर रही है, किस मायने में, किस रूप में, इसके लिए क्या आपके पास स्पेशल प्लानिंग है? देखिए, पूर्व में भी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया हो, उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होता है, ये सब में तो हम लोगों का कंट्रोल रहता ही था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का बाहर का चीज़ है ये। इनफैक्ट और आसान हो जाएगा हम लोगों को ये पता करने के लिए कि कौन कौन पार्टी कितना कितना पैसा खर्च कर रहा है। इस तरह से या पार्टी हो या कैंडिडेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम से या प्रिंट मीडिया का माध्यम से अगर प्रचार प्रसार कर रहा है तो हम लोग को और आसान होगा ये सबको कैलकुलेशन करने में। ये जो रैलियां होंगी, अगर लोग रैली करते हैं तो उसमें क्या चुनाव आयोग नज़र रखेगा अपनी तरफ से? क्या सीसीटीवी कैमरे का उपयोग या तमाम चीज़ें जो अपनी तरफ से, जो अब तक नहीं होता रहा था फील्ड में, वो क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी लेकिन बाकी चीज़ें जो छूट जाती थी, तो जो सभा स्थल होगा उस पर क्या नियमों का पालन हो रहा है, नहीं, इस पर किस तरह से नज़र रखेगी? देखिए, इस पर तो भारत निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसका अनुपालन हम सब लोग को करना है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना है, कैंडिडेट्स को भी करना है। अभी क्योंकि समय है, अभी 4.5 महीना 5 महीने का समय है, तो निश्चित रूप से जो भी प्रोटोकॉल्स है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कोविड के लिए, उसका अनुपालन सभी लोगों को करना होगा। तो उन लोगों को भी करना होगा और उन लोगों को करना सुनिश्चित करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब करेगा। एक आखिरी सवाल, प्री कोरोना में जो चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अब पोस्ट कोरोना में जो चुनाव होंगे, जो पहला चुनाव देखा जा रहा है, तो उस चुनाव को लेकर के आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं पहले और अब तैयारी से लेकर कराने तक? देखिए, चैलेंजेस तो जरूर बड़े हैं, चैलेंजेस बड़े हैं। जैसे हम लोग का बिहार में लगभग 73,000 पोलिंग स्टेशन हैं, 7 करोड़ 18 लाख वोटर्स हैं, मतलब करीब करीब हमारा 1000 वोटर्स है एवरेज, अगर आप देखा जाएंगे तो एक बूथ पर। तो क्या हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, इतना लोगों को एक ही बूथ पर हम लोग जो एवरेज है उतना कर सकते हैं, या एडिशनल बूथ्स क्रिएट करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी बूथ करना पड़ेगा, या बूथ का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये सारी बहुत बड़ा चैलेंज है। एट द सेम टाइम हम लोग का पोलिंग पर्सनल हो, वोटर्स हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, वो लोग भी सारी प्रिकॉशंस लेना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी चर्चा में है। एक गलतफहमी फैल रही है कि इस बार की, क्योंकि कोरोना महामारी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि पहले की तरह ना हो, तो क्या ऑनलाइन हो जाएगा? क्या ऑनलाइन लोग वोट देने लगेंगे, या फिर जो पोस्टल वाले जो जिनके पास भेजा जाता है उनके पास कोई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, या क्या कहीं देखते हैं कि इस बार के चुनाव में ऑनलाइन की कहीं भागीदारी? देखिए, इसके लिए तो भारत निर्वाचन आयोग ही सक्षम है इसमें उत्तर देने के लिए। लेकिन पोस्टल बैलेट का जहाँ तक सवाल है, पोस्टल बैलेट पहले भी था और अभी भी है। पिछले जो हम लोग का लोकसभा इलेक्शन था उसमें भी पोस्टल बैलेट था, लेकिन उसमें हाफ आपका इलेक्ट्रॉनिकली जाता था, हाफ जो उधर से जो हम लोग को बैलेट प्राप्त होता था वो तो आप लोगों को पोस्ट से ही आता था, इसलिए उसको पोस्टल बैलेट बोला गया था। तो जहाँ तक ऑनलाइन या डिजिटल वोटिंग के संबंध में है, ये तो भारत निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। तैयारी पूरी है, जब भी चुनाव के लिए आदेश आएंगे वो करा लिए जाएंगे। लेकिन कोरोना के बाद जो कुछ भी बदला है उस बारे में हमारे सीईओ साहब बता रहे थे कि किस तरीके से जो सामने चुनौती है उसका सामना करेंगे और फिर सही और सेफ्टी तरीके से सब कुछ आयोजन करा लेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।